प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। मैं पास्टर रवि बघेल आप लोगों को यह वीडियो में प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूं और आप लोगों को मैं कहानी के द्वारा एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। एक बार एक गांव में एक बड़ा ही हठीला और घमंडी व्यक्ति रहता था और उसे बहुत ही घमंडी था, बहुत उनके अंदर ईगो भरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा वो झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था। वो किसी का सहायता और मदद नहीं लेता था और हमेशा जो उससे लगे या ना लगे फिर भी हमेशा वो झगड़ा करता रहता था और अर्थात तो बहुत ही बुरा व्यक्ति था और गांव के लोग भी उससे डरते थे, उनके बुरे व्यवहार से, उनके बुरे स्वभाव से, उनके बुरे चाल चलन के कारण। एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव में एक मनुष्य आया जिसका नाम दयालु था। उस गांव में आया और उस गांव में आकर एक कमरा लिया और कमरा में अपने परिवार के साथ रहने लगा। ऐसा हुआ कि जब गांव वालों के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया तो गांव वालों में से बहुत लोगों में जब मिला तो बहुतों लोगों ने एक बात कहा कि इस गांव में सबके साथ उठना बैठना और सबके साथ अपने अच्छे से रखना, पर हमारे गांव में एक ऐसा मनुष्य है राहुल नाम का, उस मनुष्य से अपना दूरी बनाकर रहिएगा। वो पूछने से बताए क्योंकि वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है और वो जो अगर किसी से दुश्मनी करना शुरू कर दे तो उसको पूरी तरह से परेशान कर कर ही छोड़ता है। तो उस दयालु ने कहा इतना भी बुरा है? उसने बोला इतना बुरा है कि पूरे गांव वाले उससे डरते हैं, उनके व्यवहार और उनके स्वभाव से। तो क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा था। फिर दयालु ने उसे कहा चाहे वो कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों न है, मैं नहीं डरूंगा और मैं उसे हरा दूंगा और मैं उसे मार दूंगा। उसने ऐसा बोल दिया। काफ़ी लोग इस बात को सुने तो कुछ लोगों ने उनके तक ये बात को पहुंचा दे कि नया व्यक्ति आया है दयालु नाम का और आपको कहता है कि वो मारेगा। जैसे ही वो तो ऐसे भी बुरा व्यक्ति था, जैसे इस बात को सुना उनको बड़ा ही गुस्सा आया। अब उसके बाद ये दयालु से बार बार झगड़ा करने के लिए सोचता रहता। तो जब भी कहीं पर अपनी गाड़ी में जाता तो उनको गाड़ी जैसे खड़ा करता तो गाड़ी का कांच को तोड़ देना, दर्पण को तोड़ देना या कोई और चीज़ को तोड़ देना। पर दयालु सारी चीज़ को देखता था पर कुछ नहीं बोलता, फिर वहाँ से चला जाता। कई बार ऐसा हुआ कि उनके घर की कुछ चीज़ों को तोड़ फोड़ दी। वो जब भी कहीं जाता, जब भी कुछ करता, कुछ न कुछ उसको तोड़ता फोड़ता और उनसे ज़बरदस्ती उनको देखकर थूकते या उसको सुनाकर कुछ कुछ बोलता कि वो उसको उसकाता था, कुछ तो लड़ाई करे, झगड़ा करे, फिर उसको मैं मारूंगा। क्योंकि उसने सुना था, उसने कहा था उसे मार देंगे, क्योंकि वो बहुत ही बुरा व्यक्ति था। ऐसे भी उसको झगड़ा करने में बड़ा मज़ा आता था क्योंकि बुरा व्यक्ति था। पर दयालु कभी भी उनको पलट कर जवाब नहीं देता था, कभी भी पलट कर जवाब नहीं देता था। इतना तंग कर दिया, एक बार वहाँ वो किसानी कर रहा था तो किसानी के अंतराल में जब वो अपने धान को घर में लेकर आए, खरी घास दिए, तो उनके खरी को भी क्या कर दिया, उस व्यक्ति ने आग लगा दिया। इतना उनके अंदर उसके प्रति नफरत और घृणा आ गया। और दयालु इस बात को देखा, बड़ा दुख हुआ, फिर भी वो कुछ भी नहीं किया, न रिपोर्ट किया और न कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से ऐसा घटना घटा कि धान लेकर वो इंसान जो राहुल, जो बड़ा बुरा और कठोर हृदय वाले थे, एक दिन वो गांव से, खेत से गांव लेकर आ रहा था धान को। बाहर में उनको धान को कटवाई किए थे, उनके बाद उसको लेकर आ रहा था और इत्तेफाक से उस दिन थोड़ा सा पानी गिरा और पानी गिरने की वजह से जब वो लेकर आ रहा था गाड़ी बैला में तो उसका गाड़ी फंस गया। और बहुतों के पास ये संदेश पहुंचा उनका गाड़ी फंस गया करके गाँव वालों को। तो गाँव वाले कोई उनका मदद करने के लिए नहीं जा रहा है और इसलिए फंसा क्योंकि उनका बैल जो थे बहुत बूढ़ा हो गया था और गांव को लोग मदद नहीं करते, बड़े आनंद हो रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा हुआ, बुरा व्यक्ति है, उनको एक दिन उसका सज़ा मिला था। उनकी पूरी 4 महीना का उनका फसल का मेहनत हो, पानी बढ़ते जा रहा था, हो सकता बिक जाता, बर्बाद भी हो जाता, पर अभी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं जा रहा था। और ऐसा हुआ कि दयालु को ये बात पता चला और दयालु को जैसे ही पता चला वो तुरंत अपनी नई नई बैलों को निकाल कर उसको मदद करने के लिए जाने लगे। गाँव वाले रोके, तुम्हारा इतना बुरा किया उसने, कई बार ज़बरदस्ती कांच तोड़े, आपका फसल को आग लगा दी है, फिर भी तुम उनके मदद करने के लिए जा रहे हो। उसने कहा यही वक्त है कि मैं राहुल को मारूंगा। वो लोग सोचे कैसे मारेंगे, समझ नहीं आ रहा है। फिर उसने ज़बरदस्ती वहाँ चला गया। जैसे ही वो गया और उसको मदद करने के लिए गया तो उसने, वो आदमी बड़ा घमंडी था, कठोर, उसने देखा को मदद करने के लिए जैसे उनके पास पहुंचा तो उसने और उल्टा उसको डांटने लगा, क्यों मेरे मदद के लिए, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और ज़बरदस्ती उसको, दयालु को 2 थप्पड़ राहुल ने मार दिया। फिर भी दयालु ने कहा मुझे तो जितना मारना है मार ले, पर मैं तेरे 4 महीना की मेहनत की कमाई को मैं इसी पानी में भीगने नहीं दूंगा, फंसने नहीं दूंगा करके उसके बैला को निकाला, अपनी बैल को लगाया और लगा कर उनके फसल को उनके घर तक पहुँचाया। इसी तरह 1 दिन 2 दिन बीत गए काम को किए हुए, भला काम को किए हुए। और एक दिन समूह में आकर राहुल कहता है कि दयालु ने एक दिन मुझे मारा। और उसी दिन से वो लोग हैरान हो गए कैसे मारा।
तो उसने बोला, मुझे मारा, ना थप्पड़ मारा, ना मुझे गाली दिया, ना ही मुझे डांटा, पर उसने जो मुझके रे सब जो भलाई किया, मेरे हृदय, मेरे जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, बाइबिल में इस तरह लिखा है, रोमियो के पत्री 12 के 21 पद में, बुराई से हारो नहीं, पर भलाई के द्वारा बुराई को जीत लो। फिर कहता है रोमियो के पत्री 12 के 21 पद, बुराई से हारो नहीं, पर बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई चाहे कितना भी क्यों ना हो, सच्चाई परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। आप अपने भला काम के द्वारा बुरा लोगों को, जीवन को बदल सकते हैं। और दयालु ने अपनी इस भलाई के द्वारा इतना उसके साथ बुरा किया, पर उसने ऐसा उस अपने जो उसका शत्रु बन गया, उसका भलाई किया तो उसका दोस्त बन गया। नीति वचन 16 में भी लिखा है कि जब तुम्हारा चाल चलन हवा को भाएगा, तुम्हारा दोस्त बना देंगे। तो ऐसा हमारा मसीह में जीवन होना चाहिए कि चाहे कितना भी बुराई क्यों ना हो, अपना भला काम करना न छोड़े। दुश्मन का मन बदला जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और दयालु प्रभु का भक्त था, और उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार उस कठोर हृदय और बुरा व्यक्ति को, उनके जीवन को बदला। और आज के बाद अब वो व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करता, कोई बुरा व्यक्ति, कोई कठोर हृदय ने सबसे प्रेम करता है। मैं आशा करता हूँ ये वचन के द्वारा आशीष से कहानी आपसे आशीष मिला। यीशु के नाम से आमीन।